मैं अरविंद रामावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे सवाई माधव। पिछले वीडियो में हमने सवाई माधोपुर के दुर्ग के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उसके आसपास जिलों में आए हुए कुछ छोटे मोटे महत्वपूर्ण दुर्गों के बारे में, जिनके बारे में 3-3, 4-4 लाइनें हैं, लेकिन उनमें से कुछ न कुछ प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे कि हम 12 जिले के दुर्ग पढ़ना शुरू करेंगे। 12 जिले के अंदर जो महत्वपूर्ण दुर्ग हैं वो है कोसवर्धन का दुर्ग। कोसवर्धन का दुर्ग। इसी दुर्ग के उपनाम है शेरगढ़ का दुर्ग। अब ये नाम कंफ्यूजन करता है। एक शेरगढ़ का दुर्ग धौलपुर में भी बना हुआ है, एक शेरगढ़ का दुर्ग धौलपुर में भी बना हुआ है और एक शेरगढ़ का दुर्ग ये है। इस शेरगढ़ के दुर्ग की विशेषता क्या हुई कि ये एक तरीके का जल दुर्ग है, एक तरीके का जल दुर्ग है, क्योंकि परवन नदी के किनारे स्थित है। परवन नदी के किनारे स्थित है, जहां पर ऊंचाई है परवन नदी की, वहां पर ये किला स्थित है, तो इसीलिए इसे जल दुर्ग की श्रेणी में इसको रखा जाता है। तो ये हो गया कोसवर्धन का किला। अब इनके बारे में प्रश्न एक बनता है जो सबसे महत्वपूर्ण कभी कभी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा किला जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता। उसमें ऑप्शन दिया होता है गागरोन। हमने पढ़ा गागरोन का दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। दूसरा अगर पूछ लिया जाए तो भैंसरोडगढ़ का दुर्ग, भैंसरोडगढ़ का भी जो दुर्ग है वो भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और तीसरा नाम या तो ये दिया हुआ होगा कोसवर्धन या लिखा हुआ होगा शेरगढ़ दुर्ग। ये तीनों दुर्ग हैं जो जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। इनके अलावा कोई भी एक नाम दिया हुआ होगा वो जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आएगा। तो याद रखना है 3 दुर्ग, गागरोन दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो चित्तौड़गढ़ में है, ये झालावाड़ में है, और कोसवर्धन का किला। ये तीनों किले जल दुर्ग की श्रेणी के हैं। तो ये चीज इनके बारे में याद रखनी है। दूजे दुर्ग की बात करो अगर 12 जिले में आयोडा तो वो है शाहबादरो दुर्ग। इन बारे में सीधो प्रश्न ये पूछे कि शाहबाद का दुर्ग कहां पर आया हुआ है, तो याद रखना है शाहबाद याद रखना है, बाऊ याद रखना है 12, शाहबाद बाऊ 12, शाहबाद बाऊ 12, ठीक है। शाहबाद का दुर्ग। अगर इसके मैं निर्माण की बात करूं तो निर्माण हुआ 1521 ईस्वी में। राजा मुकुट मणिदेव इन्हों निर्माण करवायो। राजा मुकुट मणिदेव ने 1521 ईस्वी के अंदर इस दुर्ग का निर्माण करवाया, शाहबाद का दुर्ग। इस दुर्ग को सलीमाबाद दुर्ग भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब औरंगजेब और शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग पर कब्जा किया था, उसके बाद इसका नाम बदलकर सलीमाबाद दुर्ग कर दिया गया। तो शाहबाद दुर्ग के बारे में कई चीज याद रखनी। 1521 ईस्वी में इन्हें राजा मुकुट मणिदेव इन दुर्ग रो निर्माण करवायो और इन दुर्ग ने सलीमाबाद दुर्ग भी कया करे। ऐसा माना जाता है, कहीं पर तथ्य नहीं है लेकिन माना जाता है कि ये औरंगजेब और शेरशाह सूरी के अधिकार के बाद इसका नाम बदला होगा। दुर्ग के दो तरफ अगर इन दुर्ग की भी बात करो तो दुर्ग के दो तरफ प्राकृतिक रूप से बने हुए, प्राकृतिक रूप से किसी ने बनाए नहीं है। पानी के चश्मे हैं, पानी के फव्वारे हैं, पानी के झरने हैं, जिनसे ये दुर्ग को सुरक्षा मिलती है। और एक तरफ यानी 2 तरफ तो पानी के झरने और तीसरी तरफ इस दुर्ग में एक तालाब बना हुआ है, जिससे ये दुर्ग 3 तरफ से सुरक्षित है। प्राचीन काल में इस दुर्ग में जो बुर्ज बने होते थे, बड़े बड़े खंबे बने होते थे, उन खंभों पर 18 तोपें रखी जाती थी। दुर्ग की सुरक्षा करने के लिए 18 तोपें थी जो इसकी सुरक्षा करती थी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है नवल बाण तोप। नवल बाण तोप जो 19 फीट लंबी थी, 19 फीट लंबी थी ये नवल बाण तोप। इसके बारे में याद रखना है। ये 12 जिले के कुछ किले थे जिनके बारे में छोटी छोटी चीजें हैं जो याद रखनी है, पर प्रश्न इन्हीं में से पूछा जाता है। कोसवर्धन का किला और शाहबाद का दुर्ग, 2 लाइनें इनके बारे में आप याद कर लेना। आगे अगर दुर्ग की बात करो तो राजस्थान के नक्शे के अनुसार ही चल रहे हैं हम। राजस्थान के नक्शे के अनुसार ही चल रहे हैं। राजस्थान के नक्शे के अनुसार ही चल रहे हैं कि राजस्थान के नक्शे से ही चल रहे हैं कि सवाई माधोपुर पड़ा,
राजस्थान के नक्शे के अंदर हमने सवाई माधोपुर पढ़ा, फिर ले लिया हमने यहाँ 12 के किले। अब सवाई माधोपुर के जो आगे हैं, बिल्कुल सवाई माधोपुर के आगे आया हुआ टोक, यहाँ पर टोक, तो टोक के किले पढ़ेंगे। उसके बाद जयपुर न लेकर दौसा के पढ़ेंगे इसी वीडियो के अंदर, दौसा के जो छोटे छोटे किले। उसके बाद सवाई माधोपुर के पीछे आया हुआ करौली के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर धौलपुर ले लेंगे और फिर चलेंगे भरतपुर के अंदर 3 किले हैं। 3 किलों में से एक किले के बारे में हम आज पढ़ेंगे और अगले भरतपुर के अंदर 3 किले पढ़ने हैं हमें भरतपुर के अंदर। जैसे एक पढ़ेंगे डींग का किला, दूसरा पढ़ेंगे भरतपुर के अंदर बयाना का किला, और तीसरा पढ़ेंगे लोहागढ़। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो के अंदर डींग पढ़ लेंगे, अगले वीडियो के अंदर बयाना और लोहागढ़ के बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ना शुरू करते हैं। टोक का किला। टोक के किले में सबसे पहला किला है पचेवर का किला। इस किले के बारे में याद रखना है, ये किला पचेवर से ज्यादा इस नाम से जाना जाता है। ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है चौबुर्जा किला कहां पर आया हुआ है। चौबुर्जा का मतलब क्या हुआ कि किले के चारों तरफ ऐसे मतलब बड़े बड़े बुर्ज बने हुए थे, इसीलिए चौबुर्जा किला कहलाया। ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में ये नाम पूछा जाता है कि चौबुर्जा किला कहां पर है। तो चौबुर्जा किला, जिसको पचेवर का किला कहा जाता है, और टोक में आया हुआ है, और वर्तमान में इसे एक हेरिटेज होटल की तरह काम में लिया जा रहा है, जहां पर जो पर्यटक आते हैं वो ठहरते हैं। अगलो किलो है यहाँ पर असीरगढ़ का किला। इनो उपनाम है भूमगढ़, और इन्हें दक्षिण की चाबी कहा जाता है। दक्षिण रो मतलब अगर आपने दक्षिण रे में प्रवेश करना है, तो प्रवेश करनी जी चाबी है। इन किले ने जीत पर आप दक्षिण रे में प्रवेश कर सको, जो टोक में आयो है। असीरगढ़, भूमगढ़ या फिर दक्कन की चाबी कहा जाता है। अब इन किले ने निर्माण की बात करो तो शुरुआत तो इन किले री भोला ब्राह्मण करी, लेकिन इन किले ने जो पूरो करवायो वो करियो अमीर खान। वो किले को पूरा किसने करवाया? अमीर खान ने। और एक चीज और याद रखनी है, ककोड़ी का किला वो भी की जगह आयोडो है, टोकरे मैंने आयोडो है। तो आगे पढ़ते हैं दौसा का किला। दौसा के किले की बात जैसा कि मैंने अभी बताया था, आगे पढ़ते हैं। दौसा के किले के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण गुज्जर प्रतिहार शासकों द्वारा मिलता है। कहीं पर आपको बड़ गुज्जर लिखा हुआ भी मिलेगा, वो बड़ गुज्जर भी इन्हीं को कहकर पुकारा जाता है। तो गुज्जर प्रतिहार शासकों के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया। आमेर के जो कछवा थे, यानी जयपुर के अंदर कछवा शासकों का राज था, तो आमेर के कछवाओं की बात करें तो कछवाओं की प्रथम राजधानी ये रही थी दौसा, प्रथम राजधानी रही थी। इसकी आकृति की बात करें तो सूप या छाजल के जैसी है, सूप के जैसे इसकी आकृति है, गोलाकार। इस किले के प्रवेश दरवाजों की बात करें तो 2 मुख्य दरवाजे मिलते हैं, एक तो मोरी दरवाजा और एक हाथीपौल दरवाजा। अब नाम से ही पता चल रहा है, जो मोरी दरवाजा था वो तो था बिल्कुल छोटा दरवाजा, और हाथीपौल था जिसमें बड़े बड़े हाथी प्रवेश करते थे। ये 2 मुख्य दरवाजों का जिक्र मिलता है। मोरी पौल तो था छोटा सा और हाथीपौल था विशालकाय। मोरी दरवाजे के अंदर से अगर इस किले के अंदर हम जाए तो ये जो दरवाजा है वो सागर नाम के एक जलाशय है, तालाब बना हुआ है, उसमें जाकर खुलता है, उसके पास जाकर खुलता है। और इस सागर नामक तालाब के पास ही एक कुआं बना हुआ है, जिसे कहा जाता है राजा जी का कुआं। यानी ये मोरी दरवाजा सागर नामक जलाशय के पास जाकर खुलता है, और उसके पास ही एक कुआं बना हुआ है जिसका नाम है राजा जी का कुआं। उस कुएं के पास ही एक 4 मंजिल की एक विशाल बावड़ी बनी हुई है, और उसी बावड़ी के पास
एक बैजनाथ महादेव का मंदिर है। ये चारों चीजें याद रखनी है जो किस किले के अंदर है, दौसा के किले के अंदर। यानी मोरी दरवाजे से हम प्रवेश करेंगे तो सागर नामक जलाशय में ये खुलेगा। उसके पास ये कुआं बना हुआ है जिसका नाम है राजा जी का कुआं। उसके पास एक बावड़ी और उसके बाद बैजनाथ महादेव का मंदिर। ये चारों चीजें आपको कर्म से याद रखनी है और बड़ी आसानी में याद हो जाएगी। कर सीधी मारवाड़ी मैंने याद रखनी है कि सब पहला मोरी दरवाजों की जगह खुले के सागर तालाब बने, सागर जलाशय के पास जलाशय रे पहाड़ी जे कुओं बनियोड़ो है राजा जी रो कुओं। बिन कुएं रे पहाड़ी आप देखो तो एक 4 मंजिल री बावड़ी बनी हुई है और बिन मंजिल रे खनिज देखो तो बैजनाथ महादेव रो मंदिर है। दूजो जो दरवाजो है हाथी पोल बिन में प्रवेश करो तो आप किले रे प्रांगण में पहुंच जाओ। किले रे प्रांगण रे मैंने चौक में पहुंचो बटे भगवान रामचंद्र जी रो, दुर्गा माता रो, वहां पर कुछ जैन मंदिर भी बने हुए हैं और एक वहां पर मस्जिद बनी हुई है। ये सारे प्रांगण के अंदर है। इन किले की एक ऊंची गढ़ी है, एक ऊंची चोटी है। बिन चोटी माते नीलकंठ महादेव रो मंदिर बनियोड़ो है। नीलकंठ महादेव रो मंदिर बनियोड़ो है और बिने जो चोटी रे पहाड़ी 14 राजाओं की साल स्थित है। 14 राजाओं की साल स्थित है और 33 करोड़ देवी देवताओं का साल वो मंडोर के अंदर है जोधपुर। और 33 करोड़ देवी देवता रो मंदिर बीकानेर रे जूनागढ़ किले रे में है। तो ये याद रखनी है कि 14 राजाओं की साल स्थित है। ए याद रखना है कुछ दो सारे किले रे बारे में के निर्माण गुज्जर प्रतिहार शासक, दौसा कछवाओं री पहली राजधानी, आकृति सूप या छाजल रे सम्मान, 2 दरवाजा है मोरी दरवाजा और हाथी दरवाजा, सागर जलाशय, राजा जी रो कुओं, 4 मंजिल बावड़ी और बैजनाथ महादेव मंदिर। प्रांगण रे मैंने मंदिर रामचंद्र जी, दुर्गा माता, जैन मंदिर और मस्जिद का निर्माण है। ऊंची चोटी नीलकंठ महादेव रो मंदिर बनियोड़ो और 14 राजाओं री साल है। ए होगा किन बारे में, दौसा किले रे बारे में। अगर करौली रे किले री बात करो तो किलो है मांडल राय दुर्ग। मांडल राय दुर्ग बना हुआ है। इस दुर्ग के उपनाम करौली दुर्ग कहा जाता है क्योंकि करौली में आया हुआ है और करौली बिल्कुल आयोडो है एमपी रे खने। राजस्थान रे नक्शे में देखो तो करौली और मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। तो मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण दुर्ग है ताकिया टोपेहाड़ो, ग्वालियर का दुर्ग। ग्वालियर का दुर्ग, इन ग्वालियर दुर्ग की कुंजी है बिन इन मांडल राय दुर्ग करौली रे दुर्ग ने कहा करे कि पहला इन दुर्ग ने जीतो बिन बाद में ग्वालियर रे दुर्ग ने जीत पाओ। तो ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है, कोटा के दुर्ग को। और इनमें ने एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज याद रखनी है बस के इन दुर्ग रे में नहीं मर्दान शाह जी का पीर है जिनका बड़ा पर्चा है, उनकी दरगाह बनी हुई है इस मंदिर इस दुर्ग के अंदर, करौली के दुर्ग के अंदर के मर्दान शाह पीर की दरगाह बनी हुई है। और नाम है इनमें मांडल रायगढ़। इनु इस एक मिलतो जुलतो नाम है जिन बारे में इनु इस एक मिलतो जुलतो नाम है जिनो नाम है मांडलगढ़ दुर्ग। अगर पूछ लेवे के मांडलगढ़ दुर्ग तो मांडलगढ़ दुर्ग तो आयोड़ो है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में आयोड़ो है, ठीक है। बेडच मैनाल 3 नदियों रे संगम स्थल माते जिनो निर्माण चांदन गुजर करवायो तो और जिनो जीर्णोद्वार है वो महाराणा कुंभा करवायो इन मांडलगढ़ दुर्ग रो। तो मांडल रायगढ़ दुर्ग तो आयोड़ो है करौली में ने और मांडलगढ़ दुर्ग आयोड़ो है भीलवाड़ा में। दो ही मिलता जुलता नाम है। इन दुर्ग रो निर्माण तो चांदन गुजर करवायो तो बाद में इन दुर्ग रो जो जीर्णोद्वार है वो महाराणा कुंभा करवायो तो। ए दो ही मिलता जुलता दुर्ग याद रखना है। अगलो अगर देखो तो तीमनगढ़ या त्रिभुवनगढ़, इसके बारे में बस इतना याद रखना है कि इसमें मूर्तियों की चोरी हुई थी, मूर्तियों की तस्करी होती थी। जो बहुमूल्य मूर्तियां होती थी उनको विदेशों में सप्लाई किया जाता था, वहां पर करोड़ों की डॉलर में इनको बेचा जाता था। तो मूर्तियों की तस्करी के लिए ये दुर्ग चर्चा में रहा था, त्रिभुवनगढ़। ए याद रखना है। और दोयर बारे धौलपुर के दुर्ग के बारे में, धौलपुर के दुर्ग को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। इसे शेरगढ़ दुर्ग कहा जाता है। शेरगढ़ दुर्ग के बारे में बात की, शेरगढ़ दुर्ग एक आया हुआ है
12 के अंदर भी, 12 के अंदर भी वो जल दुर्ग हैं। ये जो दुर्ग हैं वो देखो, इसका निर्माण भी चंबल नदी के किनारे ही हुआ है, तो ये भी जल दुर्ग की श्रेणी में ही रखा जाएगा। तो इसके उपनाम शेरगढ़ का दुर्ग, दक्षिण का द्वारगढ़, यानी दक्षिण का मतलब हुआ दक्षिण, दक्षिण का द्वार का ये गढ़ है, यानी दक्षिण में प्रवेश करने का ये गढ़ है। धौल तेहरा गढ़ भी इसे कहकर पुकारा जाता है। इसका निर्माण राजा मालदेव के द्वारा चंबल नदी के किनारे करवाया गया। पुनर्निर्माण इसका शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया, इसीलिए इसको शेरगढ़ कहा गया। शेरशाह सूरी के नाम पर इसको शेरगढ़ कहा गया। ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तीनों की सीमाओं पर स्थित है, यानी 3 राज्यों की सीमाओं पर स्थित एकमात्र दुर्ग शेरगढ़ का दुर्ग, जिसे शेरगढ़ दुर्ग या धौलपुर का दुर्ग भी कहा जाता है, जो 3 राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। अब हम अगर भरतपुर के दुर्गों की बात करें, मैंने कहा भरतपुर में 3 दुर्ग पड़ेंगे, डींके, लोहागढ़ जो सबसे महत्वपूर्ण है भरतपुर के दुर्गों में, और बयाना के दुर्ग जिसे विजय मंदिर गढ़ी भी कहा जाता है, वही नाम कंपटीशन एग्जाम में आता है। तो पहले देखते हैं डींग के महल, आज यही पढ़ेंगे, कल देखेंगे लोहागढ़ और बयाना के दुर्गों के बारे में। तो डींगरा महल सबसे पहला याद रखना, 1730 में राजा बदन सिंह और निर्माण करवाया। इन दुर्ग में 12 बुर्ज है, 12 बुर्ज है, और 12 बुर्जों में सबू जो ऊंचो बुर्ज है, वो सबू ऊंचो जो बुर्ज है वो है ध्रुव टीला बुर्ज। इस दर्शनीय स्थलों की बात करें डींग के महलों में, तो महाराजा सूरजमल के महल बने हुए हैं, सुल्तान सिंह की छतरी बनी हुई है, एक मिर्जा सफी की समाधि बनी हुई है, ये दिल्ली के वजीर थे, और किले के पास ही जल महलों का निर्माण करवाया गया है, यानी जल के अंदर महलों का निर्माण करवाया गया, इसीलिए डींग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। ये कुछ डींग के महलों के बारे में तथ्य हो गए। कल हम पढ़ेंगे बयाना दुर्ग और लोहागढ़ दुर्ग के बारे में। धन्यवाद मित्रों।